इन छोटे से वीडियो में हम आज जानेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में और एनसीएफ से संबंधित वो की पॉइंट जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पूरे एनसीएफ 2005 से जो सीटेट के पेपर 1 में और पेपर 2 में अलग अलग 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं 5 नंबर के, और एनसीएफ से संबंधित हर सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीएफ का रोल हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि जो एनसीएफ है उसका पूरा नाम क्या है और एनसीएफ 2005 से पहले कितनी एनसीएफ आई थी। यानी एनसीएफ एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें बताता है कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाना। जैसे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा, पाठ्यचर्चा आप कह सकते हैं करिकुलम या सिलेबस, रूपरेखा में यानी सिलेबस में क्या चीज़ें होनी चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग और उसको पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए, वो सारी चीज़ें एनसीएफ आपको बताती है। और एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अब सवाल है कि क्या एनसीएफ 2005 से पहले भी कोई एनसीएफ आई थी। तो एनसीएफ 2005 से पहले आपको 3 और एनसीएफ 1975 में, 1988 में और 2000 में। एनसीएफ 2005 जो है वो चौथा एनसीएफ है जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब एनसीएफ को ये देता कौन है? एनसीईआरटी बनाती है एनसीएफ। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अब इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, एनसीएफ जो है किस पे फोकस करती है उस पे हमको जानना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी एनसीएफ कहता है कि स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है वो जो पाठ्य पुस्तक जो किताबें में लिखी होती है हमारी पाठ्य पुस्तक में उसके अकॉर्डिंग ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी बच्चे को क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे किस तरीके से सीखेंगे, है ना, बच्चे को क्या चीज़ें चाहिए उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी बाल जो बच्चा है उसको केंद्र में रख के उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बढ़ावा दे के यानी उसको महत्व दे के आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संवाद की 8वीं सूची में दी गई है, 22 भाषाओं में किया गया है। ये एक पॉइंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार की गई। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीएफ 2005 जो है किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। तो ये प्रोफेसर यशपाल की कमेटी बनी थी जिसमें अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल ने किया था। अब जो पाठ चर्चा है एनसीएफ की जो रूपरेखा है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये 5 मुख्य उद्देश्य हैं इनका, मार्गदर्शी मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले ये कहते हैं कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़िए। जो ज्ञान है उसको स्कूल के बाहरी जीवन यानी बाहरी वातावरण से जोड़िए। जो बच्चे अपने समाज से लेकर आते हैं, जो बच्चे अपने स्कीमा में अपने माइंड में लेके आते हैं स्कूल, उससे संबंधित उसके जीवन से और स्कूल के बाहर के जीवन से उसको जोड़ के पढ़ाइए। ठीक है, और पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई जो है वो रटने पे आधारित नहीं होनी चाहिए, समझने पे आधारित होनी चाहिए, है ना, रटंत विद्या से मुक्त होना चाहिए। पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, यानी करिकुलम या बुक्स के आधार पे नहीं होनी चाहिए, उस पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि नहीं सिलेबस ही कंप्लीट करना है। इसमें लचीलापन होना चाहिए और ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर कौन केंद्रित होना चाहिए, तो ये बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, सभी पॉइंट को अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। विद्यालय में जो दी जाने वाली शिक्षा है उसे हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जब आप पहली बार अब जब आप टीचर बन के आएंगे विद्यालय में तो आप देखेंगे कि छोटे बच्चे के छोटे क्लासों में जो उसको नंबर सिखाने की बात हुई, जो भाषा सिखाने की बात हुई, वो एक्टिविटी के माध्यम से सिखाई जाती है, अलग अलग गतिविधि के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से बच्चों को जानकारी दी जाती है। तो वही कह रहा है एनसीएफ कि अब जो बच्चे को विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है वो उसमें गतिविधि से जोड़ा जाए, एक्टिविटी के माध्यम से कराया जाए। 5वां है कि बच्चे को जो है राष्ट्र के प्रति आस्थावान विद्यार्थी बनाए। राष्ट्र विद्यार्थी में जो है वो राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को समझे, राष्ट्रीय मूल्यों को वो समझे, वो राष्ट्रीय आस्थावान बनाना है। ये 5 जो है आपके मुख्य उद्देश्य हैं किसके, एनसीएफ 2005 के। और एनसीएफ 2005 क्या कहती है कि बिना भार के अधिगम लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट के आधार पे ये सबसे मेन पॉइंट है कि एजुकेशन जो होना चाहिए वो लर्निंग विदाउट बर्डन होना चाहिए। यानी जो अधिगम है वो बिना भार के होना चाहिए। 5 विधियों पर ये जोर देता है एनसीएफ। कौन कौन सी विधि है जो बच्चे को
अभी हमने क्या बोला, एनसीएफ क्या है कि एनसीएफ एक करिकुलम पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो बताता है हमें कि बच्चे को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो क्या पढ़ाना है हमने देख लिया, अब किस पे जोर देता है, कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया है कि बच्चे को करके, लर्निंग बाय डूइंग से ज़्यादा सीखते हैं बच्चे, यानी बच्चे जो है एक्टिव होते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं और बच्चे खुद से करे, सीखे, तोड़ फोड़ के, गलतियां करके, इन सभी चीज़ों से सीखेंगे। वो कब सीखेंगे, जब वो खुद से चीज़ों को करेंगे। निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड एजुकेशन में होना चाहिए। आपको समय से देखते रहना है कि बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रही हैं, उसमें क्या सुधार हो सकता है। परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड भी होनी चाहिए, पूर्णतः टेस्ट नहीं होना चाहिए लेकिन टेस्ट मेथड भी होनी चाहिए। सामूहिक ग्रुप लर्निंग जो है वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग मेथड बताया गया है, इसलिए जो हमें ध्यान होना चाहिए वो सामूहिक ग्रुप लर्निंग पे फोकस होनी चाहिए। मिश्रित और एक मिक्स्ड मेथड जिसमें सभी चीज़ें का मिश्रण होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी बच्चे को रचनावादी बनाने पर जोर दिया जाए। बच्चे को खुद से करने के लिए, बच्चे को खुद से करने की आज़ादी होनी चाहिए। बच्चे को में रचनावादी जो है समझ वो प्राप्त होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए। अभी हमने बोला कि हम और आप जो शिक्षक हैं वो सुविधादाता हैं, यानी बच्चे को जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी रिक्वायरमेंट है, हमें उसे प्रोवाइड करना होता है, यानी सुविधादाता हैं, फैसिलिटेटर हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषावाद होनी चाहिए, यानी मल्टी लिंग्विस्टिक में होनी चाहिए। जो बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे उसमें मल्टी लिंग्वल का इस्तेमाल होना चाहिए, बहुभाषावादी चीज़ें होनी चाहिए। और एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग पे ज़्यादा बल देता है, यानी बच्चे जब खुद से करेंगे तो उसे आसानी से सीखेंगे। तो इस तरीके से एनसीएफ से संबंधित ये सारी चीज़ें, कुछ और चीज़ों पे ये बात करती है कि इनको जो है आप नाटकीय तरीक़ों से भी, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में है ना कुछ ऐसी चीज़ों का मतलब दिखावा होना चाहिए जो बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक का चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एनसीएफ 2005 बताती है। इसके बाद आप एनसीएफ 2005 के जो भी क्वेश्चन आएंगे बस इनको 5 पॉइंट रखनी है। और लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना सबसे उत्तम तरीका बताया गया बच्चे को सीखने के लिए। और बिना भार के अधिगम, जो शिक्षा होना चाहिए बिना बोझ के होना चाहिए, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया। तो आई होप कि आपको आज के बाद एनसीएफ से संबंधित कोई डाउट नहीं रह जाएगा और एनसीएफ के सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।